हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, शिव शक्ति के योग, अगर आप शिव शक्ति के संयोग में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, आपके रिलेशनशिप के, आपके रिश्ते में वो बात, वो शाइन आपको देखने को मिलता है, तो आपसे जरूर अंदर से जानते होंगे। ये बात आपको पता ही होगी। और अगर श्योरली आपको नहीं पता है तो एस्ट्रोलॉजिकली इन चीजों को देख भी सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा जाने वाले सवाल और पर्सनल रीडिंग के दौरान इस तरह के केसेस भी बहुत आते हैं। अगर आपकी ट्विन फ्लेम की मैरिज हो गई है तो आप क्या करें, एक्चुअली ये क्यों हुआ है आपके साथ, और आगे की जर्नी आपकी कैसी होगी। अगर किसी भी तरीके से आप थर्ड पार्टी में हैं, आपका ट्विन थर्ड पार्टी में है, किसी भी तरीके से आप अलग हो गए हैं, किसी भी तरीके से सोसाइटी प्रेशर, कास्ट वाइज या एनीथिंग आप अलग हो गए हैं, तो किस वजह से अलग हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको कैसे जान सकते हैं और इसका रेमेडी क्या होती है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ रीजंस बताऊंगा पॉइंट वाइज कि इन कारणों से आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद बताऊंगा रेमेडीज कि आपको क्या करना चाहिए जो अगर इस तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, आप दोनों में से किसी की भी मैरिज हो गई है, अगर आपको अपने पास्ट पार्टनर की याद आ रही है, आपको पता चला अब कि वो आप एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, आप अपने दिमाग से उनको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक्चुअली ये कारण ये हुआ क्यों है आपके साथ, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। सबसे पहला रीजन है बिलीव सिस्टम। दोस्तों एक्चुअली हमारी सोल, हमारी कॉन्शियसनेस ये बिलीव करती है, ये जिस चीज बिलीव करती है वही आपके साथ घटता है। और यहाँ पे फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन यूनिवर्स। तो आपके साथ जो भी हो रहा है, पहली बात तो हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बिलीव सिस्टम यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपने कभी भी किसी भी तरीके से बिलीव किया है कि हम लोग कास्ट वाइज नहीं मिल सकते, क्या हम लोग अलग अलग हैं, ये बिलीव किया है, हम दोनों की जर्नी अलग है, तो एक्चुअली सेपरेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये पहला ऐसा बिग रीजन है जिसकी वजह से सेपरेशन, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा ऐसा रीजन है कि यू मस्ट टू मच इन 3D। हम अगर 3D में बहुत ज्यादा है, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये जो संसार चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा गाड़ी, घर, मकान, ये सब चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। हर चीज इसी के अनुसार चीजों को नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम भले बातें ऊपर से किसी भी चीज की करें, लेकिन अंदर में हमारे अगर 3D प्लेन बहुत ज्यादा है, फोकस हमारा उसकी तरफ है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि डिवाइन्स पावर ने आपको इस प्लेन पे आप क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो रियूनियन तो होगा ही। मैरिज के पहले आप किसी भी तरीके से मिले, आप एक दूसरे की सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम अवेयरनेस से, सेम कॉन्शियसनेस पे एग्जिस्ट करते हैं। आप सेम फ्रीक्वेंसी के हैं तो दो सेम फ्रीक्वेंसी, जैसे आप रेडियो ऑन करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी जहां भी होती है वो कैच करता ही है। उसी तरीके से आप भी एक दूसरे के करीब आएंगे ही, कुछ भी हो। मैरिज से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं जानते ईगो के कारण, किसी भी वजह के कारण, वही तीसरी वजह ऐसी कौन सी है दोस्तों, सोशल प्रेशर की वजह से, फियर की वजह से एक्चुअली आपके चक्र ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसी वजह से जो आपको कंडीशनिंग दी जाती है, जो आपको सिखाया जाता है इन सोसाइटी, वो आप सीख जाते हैं, उसको हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आप सारे इंट्यूशंस को, अपने सारे बिलीव सिस्टम को, जो इनर सेल्फ से आपके आ रहा है, सोल आपको कह रही है बार बार, फिर भी उसको इग्नोर करना सीख जाते हैं, फैमिली प्रेशर में आके, सोशल प्रेशर में आके, या खुद के ही डर में आके। दोस्तों हम बात करते हैं कार्मिक अटैचमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्मिक अटैचमेंट दोस्तों बहुत बार देखा जाता है, क्योंकि अगर हम ट्विन फ्लेम की जर्नी में पर भी कार्मिक की तरफ अटैच होते हैं, उनको एकदम क्रश होता है हमारा उनकी तरफ। एक्चुअली इस बार भी कई बार हम एक बार सोचते हैं, थोड़ा सा जाते हैं, हम जल्दी ही लौट आएंगे अपनी जर्नी में, लेकिन ये किसी बर्थ में हुआ और हम गए और वापस नहीं लौट पाए, किसी वजह से सेपरेशन हो गया। तो ये कार्मिक रिलेशन एक्सटेंड होता रहेगा, बर्थ बाई बर्थ बढ़ता रहेगा, और आप एक दूसरे से कंप्लीटली भी सेपरेशन हो सकते हैं। तो इसकी रेमेडीज में डिस्कस करूंगा। हम आगे नेक्स्ट कारण की वजह जाएंगे, आपकी प्रोग्रामिंग, लाइक कास्ट सिस्टम जो होता है, जैसे जातिवाद वगैरह जो हमारी सोसाइटी में चलता है, हमारी रिलीजियस सेम होना चाहिए, जाति सेम होनी चाहिए। एक्चुअली सोल को इससे कोई लेना देना नहीं कि आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली जब लव होता है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें बहुत ही सेकेंडरी होती हैं। तो ये सारी प्रोग्रामिंग जो आप में फिट है, जो कि आपकी फैमिली आपको प्रोवाइड करती है, इससे हमें ऊपर आके सोचना पड़ेगा। इसमें किसी की बात माननी या नहीं माननी नहीं है,
इसमें आपकी सेल्फ ग्रोथ किस चीज में ज्यादा है, आपको ये थिंकिंग जरूर अपने दिमाग में डालनी होगी। हम आगे बात करते हैं एक फैमिली ड्रामा की वजह से, इमोशनल टू मच अटैचमेंट। आपके ग्रह योग कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी तरीके से आपके किसी तरह का कार्मिक रिलेशन के कारण आपका दोस्त बन रहा है चंद्रमा, या मान लीजिए शुक्र, या किसी में प्रॉब्लम है, तो उसको रेमेडी पर्टिकुलर उस प्लानिटरी पोजीशन की करेंगे। लेकिन मान लीजिए वो प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपका फैमिली प्रेशर आएगा, आप पूरी तरह से फैमिली ड्रामा क्रिएट करेगी, उससे ड्रामा से आप कभी नहीं निकल पाएंगे। उसके लिए बहुत करेज चाहिए, एक्चुअली सोसाइटी से भी फेस करना पड़ता है। ये बेसिकली रीजन है जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा रीजन दोस्तों हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने इस चीज पे बिलीव करके रखा है कि हम लोग अलग हैं। अलग नहीं होते, सेम कॉन्शियसनेस पे अगर आप खुद पे काम करेंगे तो उन पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कौन से वो मेथड है जिनसे हम रियूनियन में आ सकते हैं, या अगर ये सिचुएशन आ गई है, थर्ड पार्टी मैरिज भी हो गई है, तो आप क्या करें। दोस्तों सबसे पहले है कि ये एक रीयूनियन पर्पस है, मतलब कि आप मिरर एक दूसरे को दिखा रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को बता रहे हैं। मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में, आपका ट्विन आपको कुछ बता रहा है, तो उसकी बातों को सुनिए। एक्चुअली आत्मा आपकी सोल उसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहती है, उसी चीज को बताना चाहती है, पर उसका हो सकता है आप उस एनर्जी को अलग तरह से लीड कर रहे हो, अलग तरह से सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो जरूरी है इसमें कि आप आपके ट्विन की बातें सुने। कहीं वो आपके अंदर तो कमी नहीं है, आपके अंदर जरूर वो कमी होगी, पर वो दूसरे फॉर्म में होगी। तो उस पर काम करिए, उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड करिए। यूनिवर्स की इस लैंग्वेज को हमें डिकोड करना होगा। दोस्तों सबसे पहला उपाय यही है कि आप प्रॉपरली अपनी इनर हीलिंग करिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनर हीलिंग इन द सेंस कि आपको जानना होगा कि आपके किस चक्रा में ब्लॉकेज है, कौन से प्लैनेट में प्रॉब्लम है। जो भी एक्चुअली जो भी रीडिंग करते हैं, जो भी लोग लाइक एस्ट्रोलॉजिकली भी चीज़ों को जानिए, क्योंकि कई बार हमको उससे सीधे एक्यूरेट आंसर मिल सकता है। और उन चीज़ों को खुद भी जानिए, खुद भी रिसर्च करिए, खुद भी जानिए, पढ़िए, समझिए। और जब आपको पता चले कि हाँ हमको इस चक्र पे, इस प्लैनेट पे काम करना है, तो आप उस पर प्रॉपरली काम करिए। और जैसे ही आपकी एक बार वाइब्रेशन बढ़ने लगती है, वैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम हाई होता है। एक बार आप फिर से सेंडर करते हैं अपने डिवाइन्स के सामने, आपको एक बार सोचने की जरूरत है, आप फिर से रीयूनियन में आ जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों दूसरा उपाय है एस्ट्रोलॉजिकल जो ग्रह दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष, एंसेस्टर्स का दोष। ये एक्चुअली कई बार हमको अपने ट्विन फ्लेम से दूर कर, क्योंकि हम जिस फैमिली में जन्मे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसमें कई सारे लाइक डीएनए का भी असर पड़ता है, हम कैसी हमारी नरिशमेंट हुई है, कमी कंडीशनिंग कैसी रही है हमारी, उनका भी असर पड़ेगा। इसलिए कई बार हमको उस पितृदोष का उपाय भी करके इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजिकल इन चीज़ों को जान लीजिए। आपका तीसरा सिस्टम है जिसको हम करके इस चीज़ से निकल सकते हैं, वो फेथ, बिलीव सिस्टम। अगर आपको 100% बिलीव है, अगर आप अपनी ट्विन की एनर्जी फील करते हैं, तो कोई भी ताकत आपको अलग नहीं कर सकती, कोई भी सोशल ड्रामा आपको अलग नहीं कर सकता। आप रियूनियन में आएंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप में हो, भले आप एक साथ नहीं समय बिता सकते, आप एक समय पे मेडिटेशन कर सकते हैं एक जगह पे। जैसे विपश्यना ज्वाइन करिए, आर्ट ऑफ लिविंग है, वो बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं इंडिया में, बहुत सारे, वर्ल्ड में बहुत सारे मेडिटेशन कोर्सेज हैं, उसको ज्वाइन करिए, एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी दोस्तों कमी ये आ जाती है, मैं मेन रीजन बताता हूँ, जब भी आप ट्विन फ्लेम आपसे मिलता है, आप स्पिरिचुअल टॉक नहीं करते हैं। मतलब आप एक दूसरे से एनर्जी आई है, सब कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा, खूब सारे इंट्यूशंस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, उस समय एक्चुअली कोई भी स्पिरिचुअल टॉक नहीं होती है, मतलब आत्मा के बारे में। और जब ये नहीं होती है तो डिवाइन्स आपको दूर कर देते हैं। मतलब जो पर्पस करने के लिए आए थे कि हम अपने आपको, अपनी कमियों को दूर करें, अपने आप को निखारें, इस वर्ल्ड का कल्याण करें, वो तो किया ही नहीं, स्पिरिचुअल टॉक हो ही नहीं, तो आपका पर्पस तो अलग है ना। तो आप जाहिर तौर पे आपके वाइब्रेशन फिर जब कम, आपका कठिन समय आएगा तो अलग हो जाएंगे आप। तो आप स्पिरिचुअल टॉक करिए। आपका ट्विन कभी भी आपको कार्मिक के बारे में बता रहा है, लाइक वो परेशान है, तो स्पिरिचुअल टॉक करिए। आप बहुत ज्यादा उसका फायदा मत उठाइए कि हाँ मुझे अब रियूनियन का मौका मिल रहा है, मैं साथ में बातें कर सकता हूँ, इधर उधर घूम सकते। 3D प्लेन पे आप एक बार इस समय है, लेकिन हर समय नहीं रहेंगे, हर समय आप उनके साथ ही रहेंगे। तो जरूरत है कि आप एक तरह से अपनी स्पिरिचुअल टॉक करिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी इन द रिलेशनशिप। हम बात करते हैं सरेंडर की। दोस्तों सरेंडर इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम जान गए हैं, हमारी अवेकनिंग हो गई है, हम इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाले मेरे पार्टनर की अवेकनिंग हो, तो सरेंडर करिए, अपने आप को सरेंडर करिए। जरूरी नहीं अपनी ट्विन के सामने सरेंडर करिए, क्योंकि वो उस स्टेज में नहीं होता है कि उसके सामने आप सरेंडर करें, वो डिवाइन अभी नहीं बना है।
तो डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन के स्टेज में नहीं आए हैं वो, तो उनके सामने तो नहीं करिए, लेकिन डिवाइन पावर्स के सामने जरूर करिए। अगर आप एक बार सेंटर करेंगे तो आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप खुद बहुत ज्यादा एफर्ट मत डालिए कि मुझे ये मैसेज करना, मुझे यहाँ ब्लॉक करना है, मुझे यहाँ ओपन करना है, इस सबसे एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेंटर करिए। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आपके बीच जो जैसे ही इंट्यूशन कुछ आने लगे, आपको कुछ दिखने लगे, कुछ समझ में आने लगे कि इंट्यूशन आपको लगने लगी हाँ रियूनियन है, तो इनर वर्क करना बंद मत करिए। ये बहुत बार करते हैं कि हम 99% पे जाके आउट हो जाते हैं, तो इनर वर्क उस समय बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। आप ये कैरी ऑन करिए, आप इसको चालू रखिए। जब इसको चालू रखेंगे तो वो लाइक थोड़ा थोड़ा जो इंडिकेशन होता है, वो बीच बीच में ऑन ऑफ वाली स्थिति बन रही है, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी और आपके बीच बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, जो कि स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज वीडियो आता रहता हूँ। आगे किसी वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।